कार्यक्रम की प्रायोजक हैं जर्टिको बनियान त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे आम जीवन में फैले अंधविश्वासों पर, भ्रांतियों पर, ऐसी बातों पर जो जाने अनजाने कहीं ना कहीं हमारे ज्योतिषीय जानकारी में घुस आई हैं और जिनके चलते हम उनके पीछे की लॉजिक को जाने बिना उन्हें अपने जीवन में अपना चुके हैं। चाहे उनकी वजह से हमारे जीवन में किसी भी तरह का लॉस हमें झेलना पड़े, उसे झेलने से पीछे नहीं हटते हैं हम, लेकिन उन बातों को जरूर मानते हैं। ये भ्रांतियां इतनी ज्यादा जड़ें जमा चुकी हैं हमारे जीवन में कि हम इनसे पीछे हटकर देखना ही नहीं चाहते। इन्हीं भ्रांतियों पर आज हम बात करेंगे और इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिष विद्वान वास्तुविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। सर्वांग जी, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में जिनके पीछे लॉजिक लोग नहीं जानते हैं। वो अंधविश्वास इतनी ज्यादा गहरी जड़ें जमा चुका है और उनके पीछे कुछ लोग अधकचरा ज्ञान जिनके पास है वो उन्हें ज्योतिष से भी जोड़ देते हैं और लोगों को डराने का काम ये चीजें ज्यादा करती हैं बजाय उन्हें उनके पीछे की सही जानकारी देने के। तो इन्हीं बातों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले ये इन चीजों के बारे में कुछ जानना चाहूंगी, जैसे बिल्ली रास्ता काट देती है या अचानक जीप कट जाती है या कहा जाता है तकिए से सोकर कह जाओ तो तकिया आपको उठा देगा, या फिर काला टीका लगाना बच्चे को। ये तमाम ऐसी चीजें हैं, भ्रांतियां हैं। तो सबसे पहले जानना चाहिए कि ये भ्रांतियां, इनके पीछे की वजह क्या है, क्या इनके पीछे की भूमिका क्या है जो इतनी ज्यादा ये जीवन में बढ़ रही है? देखो ज्योति, जब भी हम भ्रांतियों की बात करते हैं, कुछ सच है और कुछ वहम है जी। हमारा उद्देश्य यही है कि वहम वाली चीजें हटें और सत्य सामने आए। हमारे ऋषियों ने जो कुछ भी ज्ञान हमें दिया है वो ज्ञान सर्वथा वैज्ञानिक है, हमें भले ही वो समझ में पूरी तरह आए या ना आए जी। और कुछ चीजें हमने समय के साथ, परिवेश के साथ और डर और वहम से जोड़ ली हैं। तो हमें उन चीजों से निकलना चाहिए जो खराब हैं, गलत हैं। और हमारे ऋषि हमेशा से ये कहते हैं सकारात्मक सोच। सकारात्मक और नकारात्मक सोच इतनी बड़ी बात है कि आपकी अनहोनी चीज को भी, जीवन में जो भी आपके लक्ष्य हैं उनको अगर आप सकारात्मक सोच से लेंगे तो वो बहुत आगे आप उनको निकल सकते हैं और उनको पूरा फुलफिल कर सकते हैं जी। और अगर नकारात्मक सोच के साथ लेंगे तो आपको टुकड़ों में और खंडित होकर के बटा हुआ ही जीवन और बटा हुआ भाग्य मिलेगा। तो आपको परमात्मा ने जितना कुछ दिया है वो भी आप पूरी तरह से समग्र रूप से नहीं ले पाते। और इस संदर्भ में आज जो ये बात, क्योंकि ये पूरा मन से रिलेटेड एपिसोड है जी। ये, क्योंकि जो हमारी भ्रांतियां हैं वो हमारे मन से, वहम, भय अथवा खुशी अथवा गम, दुख, ये परेशानियां, तो इनका जो संबंध होता है सीधे सीधे कुछ चीजों का संबंध, कुछ तो हमारी लौकिक परेशानियां होती हैं और कुछ परेशानियां हम अपने मन से अनजाने पैदा कर लेते हैं। बिल्कुल। और इसी उसमें तारतम्य में कुछ चीजों के बारे में जानना चाहूंगी। जैसे अक्सर सर्वांग जी कहते हैं नए मकान पर एक काली हंडिया लगा दी जाती है, बड़ा डरावने चेहरे वाली, कहा जाता है नजर ना लगे, और अगर नजर लग जाती है तो माएँ घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो नजर उतारते हैं, लेकिन कई तरीके से अलग अलग नजर उतारी जाती है। कोई तेल से नजर उतारता है, कोई मिर्च से नजर उतारता है, साथ ही साथ ये भी कहा जाता है छोटे बच्चे को काला टीका लगा दिया जाता है। तो ये बात करें अगर सबसे पहले नजर वाली भ्रांति की, तो ये तमाम तरीके हैं, तमाम बातें हैं। ये भी हम जानेंगे कौन कौन से तरीके होते हैं नजर उतारने के, और ये नजर लगना है क्या। देखिए, नजर, अभी वही बात आ रही सकारात्मकता और नकारात्मकता की। तो जैसे बच्चे बहुत डेलिकेट होते हैं, नजर लगना बिल्कुल एक सही बात है कि नजर लगती है, लेकिन जैसे छोटे बच्चे पे जल्दी इसका प्रभाव दिखाई देता है। और हर वो व्यक्ति जिसके यहाँ जब तक संतान नहीं होती तब तक तो वो इन चीजों को नहीं मानता है, और जैसे ही संतान होती है तो उस पे जो हम आए दिन कई बार बिना किसी वजह के उसको जो परेशानियां होती हैं, तो फिर धीरे धीरे नजर के प्रति हमारी मान्यता होने लगती है। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण बच्चे पे इसलिए दिखाई देती है कि कोई भी बच्चा बहुत कोमल होता है, बहुत डेलिकेट होता है, उस पर जरा सी भी नेगेटिव वाइब्रेशंस उसको प्रभावित कर देती हैं, और क्योंकि बिल्कुल प्योर होता है बच्चा। तो इसका जो फंडा है वो ये है
कि एक तो काला टीका सबसे पहले। काला टीका, जो भी नकारात्मक व्यक्ति होता है जब किसी भी सुंदर चीज को देखता है और उसकी सोच उसके प्रति ऐसी जाती है कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, या ये बच्चा इतना सुंदर है, हाय, तो वो जो चीज है उसकी नेगेटिव वाइब्रेशंस सबसे पहले उसकी नजर काले टीके पे पड़ेगी। किसी सुंदर चीज के ऊपर जो आपने एक असुंदर चीज लगा दी, वो चाहे आपका घर हो यहाँ पर जो आप बढ़िया लटका देते हो काली, या जो ट्रक के पीछे जूता लटका दो, वो कोई भी चीज हो, किसी भी नकारात्मक व्यक्ति की सबसे पहले उसकी नजर और उसकी सोच किसी भी चीज के नेगेटिव पक्ष पे जाती है। तो सबसे पहले वो उस बच्चे के काले टीके पे नजर जाएगी और उसकी पहली जो तीखी जो खराब दृष्टि है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। और वहीं सकारात्मक व्यक्ति हमेशा पहले अच्छे पक्ष को देखता है, अच्छी चीजों के प्रति उसकी सोच जाती है, ना कि बुरी चीज। तो इसीलिए सकारात्मकता और नकारात्मकता से ही इसका संबंध है। और नजर उतारने की जहां तक बात रही कि कभी हम नमक से उतारते हैं, ऑरा होता है हर व्यक्ति का, और उस ऑरा ही प्रभावित होता है, वो व्यक्ति नहीं प्रभावित होता। उसका ऑरा उस मतलब बैड विजन से प्रभावित होता है। तो वो जो ऑरा उसका डिस्टर्ब हो रहा है, उस ऑरे के प्यूरिफिकेशन के लिए वैसे सॉल्ट से ज्यादा बढ़िया कुछ नहीं। जी, कहा जाता है जो समुद्री नमक है, सादा नमक, उससे लेकर अगर 7 बार घुमाया जाए, मकान के लिए भी बोलते हैं कि वो नमक के पानी से पोछा लगाना, वास्तु दोष दूर करने की बात। नगों को प्यूरिफाई करने के लिए मैं बोलता हूँ कि सॉल्ट वाटर में, समुद्री नमक के पानी में पहले रखने को, उसकी प्रतिष्ठा से पहले, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो नमक से, और 7 टाइम्स का मतलब ये होता है। सर्वांग जी ये भी जानेंगे कि 7 बार क्यों घुमाते हैं और कौन कौन से तरीके हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। कैसे उतारनी है नजर, क्या है ये टोटके, इनके पीछे भ्रांतियां हैं या ये सच है, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। पेश है डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ, और ये है 10 डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, 10 डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, 10 इज द विनर। 10 डिजिटल केबल, देखे जरा। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्वीटविंग C165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ग्रैंड वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम, और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक, ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर। एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी, 3 पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार, एक आवाज जो तय करती है नियति, एक घड़ी जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की। न्यूज टाइम 24/7। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। स्वागत है ब्रेक के बाद। और आज वास्तुवाणी में हम बात कर रहे हैं भ्रांतियों की। ये भ्रांतियां कितनी ये गलत हैं और कितना इनके पीछे लॉजिक है, ये क्या है, क्यों ये हमारे जीवन में इतनी ज्यादा गहरी
घुसपैठ जमा चुकी है और उनके पीछे के वास्तविक कारण क्या है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर्वांग जी, अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि नजर की बात कर रहे थे। कई अलग अलग तरीके से नजर उतारी जाती है। अक्सर हम देखते आते हैं घर में अगर कुछ बीमार हो जाता है कोई, तो सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इसकी नजर उतार दो। ये नजर सरसों के तेल और रुई से भी उतारी जाती है। कुछ लोग इसे जूते और चप्पलों से भी उतारते हैं, कुछ लोग राई और लाल मिर्च से भी उतारते हैं, कुछ लोग नमक से उतारते हैं। इन अलग अलग चीजों से नजर उतारने का क्या महत्व है और ये अलग अलग चीजें क्या महत्व रखती हैं और इनसे नजर किस तरह से उतरती है? साथ ही साथ 7 बार घुमाने की बात कही जाती है, आखिर 7 बार ही क्यों? देखिए दर्शकों, नजर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और बात वही आती है, नजर के साथ साथ कई बारी कुछ लोग इतनी खराब सोच के होते हैं कि वो हमेशा किसी की, कहते नहीं, व्यक्ति अपने सुख से उतना सुखी नहीं होता जितना दूसरे के सुख से दुखी होता है। तो ऐसे नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति अपना तो अहित करते ही हैं, लेकिन साथ में जो व्यक्ति दूसरों का भी अहित करने से चूकते नहीं और उनके पास इस चीज के लिए समय का कोई अभाव नहीं होता। तो यहाँ इसी बात को हम चर्चा में लेते हैं कि कैसा व्यक्ति और क्या। देखिए, एक तो नमक से उतारते हैं। नमक से मैंने बताया कि उसका संबंध सीधे सीधे आपके ऑरा मंडल से, आभा मंडल से है और आज आभा मंडल को विज्ञान भी मानता है। तो आभा मंडल से उसका संबंध है और आपका आभा मंडल क्लियर हो जाता है, बहुत आसानी से नजर उतर जाती है। इसमें दो चीजें बहुत कारगर हैं, एक नमक, समुद्री नमक, और दूसरा फिटकरी, है ना। और तीसरा, फिटकरी में भी वो प्रक्रिया अभी ज्योति ने जैसा बताया कि वो आग में डालना और पानी में डालना, तो पानी में भी बहाई जाती है नजर की चीज कि वो समुद्री नमक पानी में बहा दिया जाए या जो फिटकरी है वो उतारने के बाद पानी में बहा दी जाए अथवा वो जला दी जाए जी। और इसी तरह से राई और मिर्चे की बात कहेगी कि राई और मिर्चे से उतार करके और जनरली ये उतारा 7 बार होता है जी। कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं कि 7 बार उतार करके एक बार उल्टा भी उतार देते हैं जी, है ना। तो ये सब क्या है, इस पे चर्चा हम करते हैं। देखिए, जब सामान्यतः जब भी किसी बच्चे को नजर का प्रभाव होता है तो आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उसको ध्यान में करके अगर समुद्री नमक लेकर के 7 बार सीधे उतार करके उसको पानी में सिंपल बहा दीजिए, बहते हुए पानी में डाल दीजिए, तो ये एक साधारण प्रयोग है और जनरली इससे सामान्य लगी नजरें उतर जाती हैं जी। ज्यादा जब तीखा इसका प्रभाव होता है या कई बार टोटका बच्चे के ऊपर ऐसा कुछ उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है तो उसमें सरसों और मिर्च लेकर के उसका उतारा किया जाता है 7 बार और उसको फिर अग्नि में जला दिया जाता है। अगर बच्चे को नजर लगी होती है तो ये बात सभी लोग जानते हैं कि अगर लगी होगी नजर तो वो अग्नि में मिर्चें जलने से जो एक आग जरा सा छौंका या बघार लगाने से इतना खांसी और जो धांस उठती है, लेकिन वहीं पर वो बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता कि वो मिर्चें जलाए जाते हैं, लेकिन बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि कोई चीज, मिर्चों की धांस बिल्कुल पता नहीं चलती। वो इस बात की सूचक होती है कि बच्चे को नजर का प्रभाव था और बच्चे का नजर का प्रभाव अब दूर हो गया है। तो ये चीज है। इसके साथ इसका ग्रहों से भी रिलेशन होता है। अच्छा ज्योतिषी देख करके बता सकता है अगर बच्चे को अग्नि तत्व के ग्रहों के दोष की वजह से नजर लगी है तब उसको आग में जलाना चाहिए। अगर वाटर एलिमेंट के ग्रहों की वजह से नजर लगी है तो उसे पानी में बहाना चाहिए। यानी ये बात भी कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से लॉजिकल है, इसके पीछे भ्रांति नहीं है। ये बात ऑरा को दूर करने के साथ ही यही बताती है कि किस तत्व की वजह से नजर है, उसी में उसका निवारण भी होगा। हाँ, और पृथ्वी तत्व पे के कारण जो ग्रह होते हैं उनके कारण लगी नजर वो जमीन में वो चीज गाड़ देने से कहीं पर उसका प्रभाव खत्म होता है। लेकिन जाने अनजाने हम सब बिना किसी चीज को समझे, हमारे ऋषियों ने जो बात बताई है उसको आधा और थोड़ा सा जान करके और कई बारी इनको अनजाने में किए गए प्रयोग उल्टे सीधे वो ये नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए, ये तो बात हुई नजर की। अब बात करते हैं, अक्सर हिचकी जब किसी को आती है तो कहा जाता है कोई याद कर रहा है इसलिए हिचकी आ रही है, और ये भी कहते हैं कि अगर अमुक व्यक्ति का आपने सही नाम ले लिया तो वो हिचकी बंद हो जाती है, जिससे ये बात पता लगती है कि अमुक व्यक्ति ही आपको याद कर रहा था। ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक भ्रांति है? हिचकी आना, जुबान कटना, गाल कटना, कहते हैं कि हिचकी आ रही है तो कोई याद कर रहा है और जुबान कट गई तो कोई गाली दे रहा है और गाल कट गया तो कोई कोस रहा है या आपकी बुराई कर रहा है, ऐसी। लेकिन इसका संबंध मुझे कोई शास्त्रों में लॉजिकल नहीं मिलता, तो मैं तो यही कहूंगा ये संयोग की बात है
और इसका बहुत ज्यादा तो सर्वांग जी कहा जाता है अगर गाल कट गया, जीभ कट गई तो किसी ने आपके लिए अपशब्द कहे हैं, किसी ने आपकी बुराई की है, अरे अरे गाल कट गया। और अक्सर ये भी सुनने को मिलता है कि अगर गाल कटता है तो कहा जाता है किसी ने तांत्रिक प्रयोग कराया है, जिस वजह से गाल कटने जैसी स्थिति बार बार आती है। तो क्या इसके पीछे कोई लॉजिकल कारण है या ये भी एक भ्रांति मात्र है? देखिए, ना ही लक्षण शास्त्रों में हिचकी का कहीं कहीं मिलता है, लेकिन सामान्यतया लक्षण शास्त्रों में जो शकुन शास्त्र और लक्षण शास्त्र है उसमें ऋषियों का कहीं पर भी इस तरह से नहीं मिलता कि गाल कट गया। ये सामान्य तौर पे चलिए, इसका कोई बहुत लॉजिकल कारण मेरी जानकारी में नहीं है। जी, तो दर्शकों, जाना आपने किस तरीके से ये तमाम बातें, कुछ भ्रांतियां हैं तो कुछ लॉजिकल हैं, लेकिन इनके लॉजिक कहीं धुंधला गए हैं, जानकारी में नहीं है। और इसी वजह से आज हम ऐसे एपिसोड को लेकर आए हैं कि आप इन बातों के पीछे की वास्तविकता को, सही लॉजिक को जाने, चाहे वो नजर उतारना हो, हिचकी हो, जीभ कटना हो या फिर कोई और बात। अभी और बहुत सारी बातें बची हैं जिन पर चर्चा करेंगे सर्वांग जी से। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ, और ये है 10 डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। और ये क्या, 10 डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, 10 इज द विनर। 10 डिजिटल केबल, देखे जरा। न्यूज टाइम लेकर आ रहा है हिंट इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के साथ मीडिया के क्षेत्र में क्रांति। मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्सेज। देश के मीडिया हब नोएडा के बीचों बीच। सेक्टर 15, 16 और 18 मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर। डिग्री के साथ साथ एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे एंकर, रिपोर्टर, प्रोड्यूसर और एडिटर बनने के गुर। मौका हाथ से न जाने दें, तुरंत संपर्क करें। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं जेटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। स्वागत है ब्रेक के बाद। और आज वास्तुवाणी में हम बात कर रहे हैं भ्रांतियों की। क्या है भ्रांतियां, क्या है इनके पीछे की सच्चाई, ये कहां तक अंधविश्वास के साथ अपनी जड़ें हमारे जीवन में गहरी जमा चुकी हैं, और इसी अंधविश्वास पर से पर्दा उठाने की हमारी कोशिश हमेशा से ही वास्तुवाणी में रहती है। और आज इन्हीं भ्रांतियों के ऊपर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं सर्वांग जी से। सर्वांग जी, और बहुत सारी भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं, जैसे कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, या कहा जाता है तकिए से कहकर सो जाओ, ये तमाम बातें हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये भ्रांति है या सच है? लोग रुक जाते हैं, एक बार दोबारा वापस जाकर आते हैं, पानी पीकर फिर दोबारा से उस काम के लिए जाते हैं, चाहे कितना ही जरूरी काम हो। ये भ्रांति मन में बैठ चुकी है कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया कुछ अशुभ है, काम नहीं बनेगा। देखिए, ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। जो अवचेतन मन है उसमें जो हम धारणा बना लेते हैं, इसीलिए हम कहते हैं ना, मन जो है, सुख और दुख मन से उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए आप दो लोग हैं, एक नॉनवेज खाता है, एक नहीं खाता, तो अब दोनों ह्यूमन बीइंग हैं और एक टेबल पे नॉनवेज रख दिया गया, तो एक को उसी समय उल्टी आएगी और एक को जो है वो मुंह में पानी आएगा कि वाह क्या भोजन है। तो ये आपके मन से सुख और दुख उत्पन्न हो रहा है। यही चीज जब मन पे गहरे रूप में असर बना लेती है, या गहरे ढंग से हम किसी चीज को ले लेते हैं सुन करके, तो जैसे अब आपने कहा बिल्ली रास्ता काट गई, मैं जानता हूं 2 रिलीजन में, एक रिलीजन में ज्यादातर लोग बिल्ली रास्ता काटना अशुभ मानते हैं, दूसरे रिलीजन में बिल्ली का रास्ता काटना शुभ मानते हैं। तो ये अगर आपने और किसी ऐसे रास्ते में आप फंस गए, रात को, आधी रात को जो है 2 बजे आप जा रहे हैं किसी सुनसान सड़क पे और वहां बिल्ली रास्ता काट गई, तो फिर आपका तो ओम नमः शिवाय जी। तो इसलिए दर्शकों, मेरा ये कहना है कि अच्छे संकल्प करें, अच्छी चीजों के वहम करें तो बहुत अच्छी बात है। आप बिल्ली का रास्ता काटना बिल्कुल आपने मन से है,
आपने मन में जब नेगेटिव थॉट्स आप बना लेते हो कि और वो इतने मन की गहरी जड़ें गहरी होती हैं कि फिर वैसा ही होने लगता है, क्योंकि आपके मन से ही चीजें घटित होती हैं। और जब आप तो बिल्ली का रास्ता काटना अपने काफी हद तक बहुत लोग मान्यता ये रखते हैं, और मैंने इसको खुद अपनी जिंदगी से निकाल करके देखा है। और कई बारी यात्राएं मैं खूब करता हूं तो बिल्ली रास्ता काट जाती है, अपने इष्ट का नाम लिया कि सब बढ़िया ही बढ़िया है, कहीं कुछ है ही नहीं, बहुत बढ़िया है, तो कुछ नहीं होगा। उसी तरह से तकिया का जगाना जी, वो भी आपके मन से है। सामान्य आदमी अपने मन को उस तरह से कौशन नहीं दे पाता, ऑर्डर नहीं दे पाता। मन की गति अबाध है, मन हर उस चीज को स्वीकारता है और क्रियान्वित भी करने में मदद करता है, क्योंकि आपका जो स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी, सिर्फ वो वाहक है, सब कुछ गवर्न होता है मन से। मन गवर्नर है, तकिए मन राजा है। यानी अगर कह दिया तो अवचेतन मन में कहीं ना कहीं कड़ी बन गया, क्योंकि खुद से हमने ये जोड़ लिया बिल्कुल। कि जब तकिया हमें सुबह उठा आपको देगा, जब सुबह तो आपको हमारी खुद ब खुद आंख खुल जाती है। 4 बजे जब ट्रेन है तब आंख खुल जाती है, लेकिन जब ट्रेन नहीं होती तब नहीं खुलती है, क्योंकि आपकी जो वो माइंड में वो चीज बैठी होती है। वही चीज क्योंकि आप सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं दे पाते हो तो आप तकिए कह देते हो, तो आम जन के लिए वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे अभ्यास डालो और खुद से कहना सीखो तो आप देखेंगे कि 4 बजे का मतलब, मैं तो ये कह रहा हूं कि इसको आप करके देखिए कि जितने बजे आप बोलोगे उतने बजे ही आप उठोगे, उसमें से 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होगा, लेकिन मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। जी, तो दर्शकों, जाना आपने भ्रांतियां किस तरह से हमारे अवचेतन में गहरे बैठ जाते हैं। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर्वांग जी, नजर के बारे में जब हमने बात की थी तो आपने बताया कि 7 बार उतारा जाता है। ये 7 बार का ही क्या महत्व है? 6 बार या 5 बार क्यों नहीं? आखिर 7 की संख्या का क्या महत्व है? देखिए दर्शकों, हमारा जो ऑरा होता है उसकी 7 लेयर्स होती है और 7 चक्रास भी होते हैं। तो 7 जो लेयर्स होती हैं, उन 7 लेयर्स से अगर हम 7 बार उतारा करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि वो 7 लेयर्स क्लियर हो जाएं, वहां से जो इम्प्योरिटी है वो दूर हो जाए, और 7 लेयर्स। तो इसलिए 7। और एक तरीका भी आपको बता दें, सही तरीका ये है कि पूरे शरीर से 7 बार घुमाना चाहिए, और सिर या अगर केवल कई बार सिर से उतारा जाता है तो वो पूरा आपकी बॉडी को कवर कर लेता है। कुछ लोग सीधे उतारते हैं, आप दोनों में से कोई भी प्रक्रिया फॉलो कर सकते हैं। सिर में 7 बार उतारिए, और इससे क्या होता है, एक तरीका और भी है कि आप 6 बार सीधे और 1 बार उल्टे उतारें, तो आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों वाइब्रेशंस कवर अप हो जाती हैं, और उसके बाद उसको जैसे बताया कि पानी में बहाना या जलाना, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए 7 बार करते हैं, क्योंकि 7 लेयर्स होती हैं आपकी ऑरा की, आपके चक्रास 7 होते हैं, ग्रह 7 हैं, तो जो भी ग्रह पीड़ित होगा तो इस तरह से 7 का चक्कर है। जी, तो ये तो बात हुई। और एक और चीज टोटके की बात करूं मैं यहाँ पर नजर के, तो नींबू मिर्ची को काफी देखा है, अक्सर लोग हर शनिवार के शनिवार इसे बदलते हैं और फिर चौराहे पर फेंक दिया जाता है। तो नींबू मिर्ची के पीछे क्या वजह है? नींबू मिर्ची का ही कॉम्बिनेशन क्यों, और फिर चौराहे पर ही इसे क्यों फेंका जाता है? देखिए, सारी बातें वही है। नींबू मिर्ची का भी शास्त्रों में ऐसे कोई डिटेल नहीं मिलता, लेकिन नींबू मिर्ची लगाने से मानते यही है, एक तो कुछ भी चीज अगर अजीब सी होगी, इसको वैज्ञानिक दृष्टि से लें, मनोविज्ञान की दृष्टि से, कुछ भी चीज जो अलग हटके है सामने लगेगी तो आपकी नेगेटिव वाइब्रेशंस को निश्चित रूप से वो रोकेगी। लेकिन यहाँ पर नींबू और मिर्ची ये दोनों एक मान्यता के आधार पर बहुत हद तक लगभग 70% दुकानों के सामने ये लगा रहता है, गाड़ियों में लोग लगाते हैं, और उसको चौराहे में फेंकना, 4 रास्ते वाले चौराहे में फेंकना, ये मानते हैं कि ये चौराहे को हमेशा इस तरीके से माना जाता है कि राहु के दोष के लिए चौराहे पे कोई भी चीज जब हम जहां 4 रास्ते मिल रहे हो, क्योंकि राहु अपने आप में कुछ नहीं है, वो एक छाया ग्रह है, मिलन बिंदु है। उसी तरह से चौराहा भी सड़कों का एक मिलन बिंदु है, तो उसको एक आभासी पॉइंट है, तो वहां मानते हैं वहां डाल देने से फिर वो तो उसका प्रभाव खत्म हो गया। लेकिन नींबू और मिर्ची एक्चुअल में जो नींबू यहाँ पर खट्टी चीज है, और पीला नींबू केतु और गुरु के सम्मिलित प्रभाव को रिप्रेजेंट करता है। मिर्ची हमारे जीवन में कड़वाहट और हमारे जीवन की जितनी भी जो भी दोष हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं ये इसी फलसफे से निकल करके इनको एक साथ जोड़ा गया है, और हमारे जीवन की जितनी खटास और कड़वाहट है वो हमसे दूर हो जाए इसलिए। और जो भी कड़वाहट और खटास वाले लोग होते हैं वो हम पे जो भी कुप्रभाव कर रहे हैं, वो इनको वो वाइब्रेशंस ले लें इनको, और जब वो वाइब्रेशंस
पूरी हो जाए तो मतलब यानी जब इकट्ठी हो गई तो उसको कहीं ना कहीं हटाना है ना, तो उसको हटा दिया और उसको फिर फ्रेश लगा दिया और उसको हटा के चौराहे में डाल दिया। जी। तो दर्शकों, जाना आपने किस तरीके से ये तमाम बातें, तमाम भ्रांतियां, जिनमें कुछ का लॉजिक है और कुछ बिना लॉजिक के ही, बिना वजहों के ही हमारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं, हमारे जीवन में गहरे बैठ चुकी हैं, उन्हीं पर से हमने पर्दा हटाने की कोशिश की। अंधविश्वास जो है उन पर से पर्दा हटाइए और लॉजिक भरी जो चीजें हैं उन पर आप उन्हें जारी रख सकते हैं अपने जीवन में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह है। लेकिन हमारे अवचेतन मन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो गहरी जड़ें बैठा चुकी हैं। जरूरी है उन चीजों को दूर करना और चीजों के लॉजिक को, उनकी वास्तविकता को जानकर जीवन में आगे बढ़ने का। और इसी के साथ वास्तुवाणी के आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।